ओम। इस योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस YouTube चैनल को स्टार्ट करने का मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको समझा सकूं कि योग आपके जीवन में कितना ज़रूरी है, किस तरह आप योग के माध्यम से अपने आप को प्रकृति से जोड़ सकते हैं और अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। इस योगा सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहित है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जो गुड़गांव में 9 to 5:30 जॉब करता है। मैंने अपनी योगिक यात्रा 22 वर्ष में शुरू की, जब मुझे पता चला कि मुझे साइनस है और डॉक्टर ने ऑपरेट करने के लिए बोला। योग को अपना के अपने शरीर से साइनस को पूरी तरह मुक्त किया। इसी तरह से आप योग को अपना के किसी भी बीमारी, चाहे कोरोना हो या कोई भी बीमारी से खुद को हील कर सकते हैं, खुद को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो आइए इस योगा सेशन की शुरुआत करते हैं। आजकल के इस भाग दौड़ के टाइम में हमें कम से कम अपने लिए 30 मिनट तो निकालने ही चाहिए। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई जाने कि योग का महत्व क्या है। हम पहले प्रार्थना से शुरुआत करेंगे और फिर सूक्ष्म आसन से होते हुए योगा आसन की तरफ बढ़ेंगे। और आने वाली आगे की वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा कि इन आसनों में कैसे लाभ हो, किस तरह से आप अपने पोस्चर को इम्प्रूव करके अपने जीवन में बदलाव ला सकें। तो आगे आने वाली वीडियोस में मेरे साथ जुड़े रहिए और योगा करते रहिए। तो हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। पहले आप समस्थिति में आइए। तो सूक्ष्म आसन से हम बिगिनर्स के लिए शुरू कर रहे हैं। नेक फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लेफ्ट एंड देन राइट, लेफ्ट, राइट, rotate it 3 times clockwise and 3 times anti-clockwise, and then anti-clockwise. And then take a normal breath. And start with movement of your shoulder. आसनों को करते समय आप अपनी ब्रेथ को एकदम नॉर्मल रखें। And then anti-clockwise. Stretch your arms. Rotate your shoulders. Movement of your palm. Clockwise and then anti-clockwise. इसके साथ हम शुरुआत करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। तो फॉरवर्ड बेंडिंग में एक आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जो नीज हैं वो इंटरलॉक हो। इस तरह से पीछे हाथ रखिए और चेस्ट सामने, गर्दन सामने, मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय इस बात का एक्सट्रीम ध्यान रखना है कि आपके नीज लॉक्स हों और बैक एकदम स्ट्रेट हो। इस पोजीशन पे अपने आप को होल्ड कीजिए। शुरुआती दौर में आप इसी पोजीशन पे अपने आप को होल्ड रखिए। धीरे 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 आप डाउनवर्ड जाइए, कमर को सीधे रखते हुए, सांस को भरते हुए। मेक श्योर आपकी कमर सीधी रहे। कमर पे हाथ रखिए एंड देन बैक अगेन।
हाथ एंड देन बैक. दिस टाइम वी विल ट्राई कि हम और ज़्यादा झुके. कमर पे हाथ एंड देन बैक. नाउ फॉर बैकवर्ड बेंडिंग. पेल्विस को जब आप आगे पुश करेंगे तो ही ये पोस्चर सही हो पाएगा. इस तरह से. बैकवर्ड बेंडिंग में बहुत से लोग जब बैक जाते हैं तो अपनी सांस को होल्ड कर लेते हैं. इस तरह से नहीं करना है. आपने अपनी सांस को कंटिन्यूएशन में रखना है. इसके बाद आपके बैक को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी एक सूक्ष्म व्यायाम में काउंट होता है. एंड देन एंटी क्लॉकवाइज. Extend your arm, go to left, come back, release, go to right. ध्यान रखना कि आपकी ब्रेथ होल्ड ना हो, नॉर्मल चलती रहे और नॉर्मल आसन करते रहे. नाउ चेयर पोज. And then knees clockwise and then anti clockwise. सांस पे ध्यान दीजिएगा. इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते समय मोस्ट ऑफ क्या होता है, ये लोग अपनी एड़ी उठाते हैं. इस तरह से आपको नहीं करना. देखो आपका पूरा पाम और एड़ी ग्राउंड से एकदम जुड़ी रहे. एंड देन and now foot rotation, forward backward, clockwise and then anti-clockwise. Right foot forward backward, clockwise 3 times, anti-clockwise 3 times. Now Tadasana. Interlock your fingers. Put like that on your head and exhale. जितना अच्छा हो सके अपने आप को स्ट्रेच करना. जितना अच्छा स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छा इसका आसन का आपको बेनिफिट मिलेगा. Hold at least 5 to 7 seconds and then back. Do once again. Stretch करो. And then back. Do once again. सांस छोड़ते हुए वापस. Now वृक्षासन. स्ट्रेच. लास्ट वाला एकदम बेहतर तरीके से करेंगे. And then back. अब वृक्षासन हो सकता है आपको शुरुआती दौर में बहुत दिक्कत हो, पर यह आसन अटेंशन के लिए बहुत अच्छा है. इसमें आप दीवार से लग के इसे शुरुआती तौर पे करें और धीरे धीरे इस पोस्चर को जितना अच्छा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अटेंशन डेवलप होगी. वृक्षासन में आपकी अटेंशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए वृक्षासन करते समय आप ध्यान रखिए कि किसी एक पॉइंट को आप एकदम फोकस से देखिए बिना पलक झपकाए, तभी वृक्षासन आपका अटेंशन से हो पाएगा. तो आइए शुरुआत करते हैं.
इस लेग्स को ना आगे रखो ना पीछे रखो, ये पूरा एक ही प्लेन में रहे। देखो एक ही प्लेन में रहे। फिर अपने हाथ स्ट्रेच करते हुए दोनों पाम को जोड़ लो, एक तरफ एक जगह फोकस करके ही देखते रहो। अगर आपका फोकस एक जगह पे नहीं रहेगा तो आपके नीज हिलते रहेंगे, पैर डगमगाते रहेंगे। देखो जैसे मेरा हो रहा है। अटेंशन रखनी है एंड देन बैक। इस आसन को मेरा 5 मिनट का रिकॉर्ड है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। एंड देन लेफ्ट फुट, स्ट्रेच योर आर्म्स, फोकस एट वन पॉइंट, back straight, release, come back। तो देखा आपने, अगर आप 30 मिनट्स तक कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। इससे आगे आप टफ आसन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरे साथ आगे के ये सेशन के लिए बने रहिए। ओम।